राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। शांति बचन शीतल सुधा, कृत्य ताप त्रयनाश। क्रोध। फकीर कौन है? क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, घड़ी दोय में मेला बिछरो, साधो देखी तमाशा चलना। जो हाँ आकर हुए इकट्ठे, तिनसु बहुर न मिलना। जैसे नाव नदी के ऊपर, बाट बटाओ आवे। मिल मिल जूदे होए पल माही, आप को जावे। या बारी बीच फूल घनेरे, रंग सुगंध सुहावे। लागे खिले फेरे कुम्हलावे, झरे टूटी बिनसावे। अति दुर्लभ नर देह भया, गुमराही छोड़ दीवाने मूर्ख बावरे। अति दुर्लभ नर देह भया, गुरुदेव शरण तू आओ रे। जग जीवन है निशी को सपनों, अपनों हाँ कौन बचाओ रे। तो ही 5-25 ने घेरी लियो, 184 भरमाओ रे। बीती गई सो बीती गई, अजहू मन को समझाओ रे। मोह लोभ सुभाग्य के त्यागी, विषय काम क्रोध को धोय बहाओ रे। गुरु सुखदेव कहे सभी तजी, मनमोहन सुमन लाओ रे। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहज छूटे छूटे। सुत अरु नारी हो, लोक भोग फीके लगे। शम स्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए। सब आशा हारी हो, जग सुमुख मोरे रहे। करे ध्यान मुरारी हो, जित मनवा लागो रहे। भय घट उजियारी हो, गुरु सुखदेव बताइया। प्रेमी गति भारी हो, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को निकट ही राखो, होन न देव नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे, सुनी मन मीटे विकारा। जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सोनारा। घन आहरण काशी हीरा निबिटे, कीमत 1,00,000। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। जोग जग जप पाप कटन, हितु करे सफल संसारा। बिन करनी मम करम कठिन, सब मीटे निंदक प्यारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला,
उतरे भव निधि पारा। निंदक के चरणों की स्तुति लाखों बारंबारा। क्रोध महाचंडाल है, जानत है सब कोई। जाके अंग वर्णन करूं, सुनियो सुरत तम समोई। जेहि घट आवे धुमसु, करे बहुत ही ख्यावार। पति खोबे बुद्धि कुहने, कहाँ पुरुष कहाँ नार। वह बुद्धि भ्रष्ट करी डारे, वह मार ही मार पुकारे। वह सब तन हिंसा छावे, कहीं दया न रहने पावे। वह गुरु सु बोले बेरा, साधु सु डोले एंडा। वह हरि सुने छुटावे, वह नरक माही ले जावे। वह आत्मघाती जानो, वह महामूढ़ पहचानो। सोटो की मार दिलावे, कबहू के शीश कटावे। वह नीच कमी ना कहिए, ऐसे सु डरता रहिए। वह निकट न आवन दीजिए, अरुक्षिमा अंक भर लीजिए। अभिमानी लोभ नीच वर्णन करूं। लोभ महापाप की खानी, मंत्री जाका झूठ है, बहुत अधर्मी जानी। तृष्णा जाकी जोई है, सो अंधा करी दई। घटी बढ़ी सूझे नहीं, नहीं काल का भय। दंभ मकर छल भगल, जो रहत लोभ के संगी। मुए नरक ले जाएंगे, जीवत करे अतंग। देहें धर्म छुड़ाए हो, आन धर्म ले जाए। हरि गुरु ते बेमुख करे, लालच लोभ लगाए। चेहू देश भर मत फिरे, कलह कल्पना साथ। लोभ खंभ उठी उठी, लगे दो पसारे हाथ। चींटी बांदर खगन कू, लोभ बहुत दुख दीन। या कू तजी हरि कू भजे, चरण दास परवीन। लोभ घटा बेमान कू करे, जगत अधीन। मोह बड़ा दुख रूप है, ताकू मारी निकास। प्रीति जगत की छोड़ दे, जब हो बे निर्वास। जग माही ऐसे रहो, ज्यों अम्बुज शर्माही। रहे नीर के आश्रय, पेजल छूबत नाही। अभिमानी चढ़ी कर गिरे, गए वासना माही। 84 भर मत भय, तभी निकिस नाही। अभिमानी मिटे गए, लुट किए धन बाम। अभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम। मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। मन में लाए विचार को, दीजिए गर्भ निकार। नन्हापन तब आए हैं, छूटे सकल विकार। जो सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म। अन्न बिना भूष कुटना, नाम बिना यों कर्म। 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार। तो मैं किस निकसी भक्ति, राम नाम तत्रार। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा। नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल रहा। जीवत ही स्वार्थ लगे, मुए देह जराए। हे मन सुमिरो राम को, धोखे काहीं पराए। हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुचार।
नाम बिना जमलोक में पावे दुख अपार। रोम रोम गुनगार है बख्शो हरि मेरे, दसो द्वारे मेल है सब गंदम गंदा। उत्तम तेरो नाम है बिसरो सो अंधा, गुण तजी के अगुण क्यों तुम सब पहचानो। तुम सु कहाँ छिपाइए हरि घट की जानो, रहम करो रहमान सु यह दास तिहारो। भक्ति पदारस दीजिए आवागमन निवारो। गुरु सुखदेव उबारी लो, अब मैं हर करिए। चरनी दास गरीब को अपनो कर लीजिए। ये यातन को कहाँ गर्भ करत है, खोला जो गली जावे रे। जैसे बर्तन बनो कांच को, ठपक लगे बिन सावेरे। झूठ कपट और छल बल करी के, खोटे कर्म कमावे रे। बाजीगर के बांदर की ज्यों नाचत नाही लजावे रे। जब लो तेरी देह पराक्रम, तब लो सबन सुहावे रे। माय कहे मेरा पुत सपूता, नारी हुकूमत उठावे रे। उस दयामय की यह घोषणा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और किसी काल विशेष के लिए भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियों के लिए सर्वकालिक घोषणा है और घोषणा करने वाला है सर्वज्ञ सर्वसमर्थ। उससे प्रमाद हो ही नहीं सकता। दो अन्य चिंतक सदा सब काल में उस सर्वेश्वर को सर्वत्र देखने वाले, एक काशी में और एक सौराष्ट्र में। कोई कहाँ है कौन है इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वर का अनन्य चिंतक है वह तो उसका अपना शिशु है। वह कहीं हो अपने परम पिता की गोद में ही है। पिता की गोद में शिशु है, किसका साहस है कि उस सर्वेश्वर के शिशु की ओर आंख उठा सके। अपने भक्त अपने अनन्य चिंतक भक्त के योगक्षेम का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरों पर वह इसे छोड़ कैसे सकता है। काशी में 80 घाटी या संकट मोचन अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नहीं लगता था। 80 से आगे तक खेत और वृक्षों के झुरमुट थे। वहीं गंगा तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की झोपड़ी थी। रात्रि के घोर अंधकार में जब संसार निद्रा मग्न हो रहा था, 2-4 उस झोपड़ी के पास पहुंचे। साधु की झोपड़ी में चोरों को क्या मिल सकता था, लेकिन काशी के कुछ देशी लोगों ने चोरों को भेजा था। वे धन के लोभ से नहीं आए थे। कहते हैं कि आए थे श्री रामचरितमानस की मूल प्रति चुरा कर ले जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सो गए थे, लेकिन अपने जनों के योगक्षेम की रक्षा का भार जिन पर है वो श्री दशरथ राजकुमार स्वयं नहीं करते। चोर झोपड़ी के पास आए और ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि 2 अति सुंदर तरुण कवच पहने, तरकस बांधे, हाथ में चढ़ा हुआ धनुष लिए सतर्क खड़े हैं। और श्याम और गौर कुमार, उनके दाहिने हाथों में बाण है, एक एक और धनुष पर चढ़कर उस बाण को छूटने में 2 पल भी लगेंगे। जो ऐसा सोचे मूर्ख है। वो चोरों ने झोपड़ी के पीछे से उसमें प्रवेश करना चाहा। वो पीछे गए, किंतु जो सर्वव्यापी है उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा।
उनके दाहिने हाथों में बाण एक एक और धनुष पर चढ़कर उस बाण को छूटने में 2 पल भी लगेंगे। जो ऐसा सोचे मूर्ख हो। वह चोरों ने झोपड़ी के पीछे से उसमें प्रवेश करना चाहा तो पीछे गए, किंतु जो सर्वव्यापी हैं उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा। वो दोनों राजकुमार झोपड़ी के पीछे भी देखे और अगल बगल वहाँ सर्वत्र दिखे जहाँ से चोरों ने झोपड़ी में जाने की इच्छा की। क्षेम रक्षा केवल यह है, वह रक्षा ही नहीं हुई, वह एक चोर भी धन्य हो गए उन देवदुर्लभ भुवन मोहन रूपों को देखकर। वहां से पीछे लौट जाना किसके बस में रह सकता था। प्राप्त स्वामी जी तुलसीदास जी के चरणों पर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रि के चौकीदार कौन थे, उनका पूरा जीवन उन अवध राजकुमारों के स्मरण में लगने लगे, सुरक्षित हो गया। क्षेम जो कुछ है उसका रक्षण ही नहीं, योग आवश्यकता विषय विपाक विधान भी स्वयं करता है। वह करुणालय है।